हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजरंजन आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें बताएंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं और इसका काम क्या क्या होता है, ये सरकार में किस टाइप से वर्क करते हैं और इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आगे पॉलिटिकल साइंस का हर चैप्टर को आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसमें पॉलिटिकल साइंस का हर वो टर्म यूज होता है जो आपको आगे पढ़ने में मदद करेगा। इसलिए देर नहीं करते हुए तुरंत आते हैं इस वीडियो पर, देखते हैं क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही बन जाता है कि सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के कितने अंग हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। या कहीं कहीं पूछ दिया जाता है कि सरकार के कितने स्तंभ हैं, तो वो भी आंसर एक ही हो जाएगा बाबू, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि इसका काम तीनों का क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, क्या इसमें काम किया जाता है। तो पहले इसका काम देखते हैं, क्या क्या काम होता है। तो विधायिका, सबसे पहले देखते हैं विधायिका। विधायिका का मेन काम होता है बिल बनाना, कोई भी नियम और कानून जो बनाने का काम करता है वो विधायिका ही करता है। तो विधायिका का मेन काम क्या हो गया बाबू, विधि या कानून या बिल को बनाना, ये काम होता है विधायिका का। अगर जो विधायिका जो कानून बना दिया, इस कानून का क्रियान्वयन करना, इस कानून को लागू करना अर्थात क्रियान्वयन करना, ये काम होती है कार्यपालिका का। तो जो बिल बना दिया विधायिका, उसको लागू करना या अर्थात क्रियान्वयन करने का काम हो गया कार्यपालिका का। अगर ये कानून जो बना दिया और इसको लागू करने में कोई दिक्कत होती है तो इसका निष्कर्ष अर्थात न्याय दिलाना, वो काम हो जाता है न्यायपालिका का। ये इसका मुख्य काम है। अब देखते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगी कि इसमें और क्या क्या काम होते हैं। तो मोटा मोटी इतना याद रखना बाबू कि विधायिका का मेन काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का मुख्य काम होता है उसका क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है अगर उस कानून को क्रियान्वयन करने में कोई दिक्कत होती है, कोई कठिनाई होती है, तो उसका निष्कर्ष अर्थात न्याय दिलाना। तो अब देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था है, संसदीय नहीं, संसदीय ब्रिटेन से लिया गया है वो भी है, लेकिन एक संघीय शासन व्यवस्था है जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय शासन का अर्थ यह होता है जिसमें केंद्र के लिए अलग सरकार और राज्य के लिए अलग सरकार होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत में संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, और उसी तरह से आते हैं तो विधायिका में उसी तरह देखते हैं कि विधायिका 2 तरह की होती है, एक केंद्र स्तर की विधायिका और एक राज्य स्तर की विधायिका। एक केंद्र स्तर की विधायिका और एक राज्य स्तर की विधायिका। केंद्र स्तर की विधायिका को हम संसद के नाम से जानते हैं। केंद्र स्तर की विधायिका को क्या कहते हैं, संसद। और राज्य स्तर की विधायिका को क्या नाम है, विधानमंडल। विधानमंडल। तो ये अब देखते हैं इसका काम क्या होता है। केंद्र स्तर में जो भी कानून बनेगा वो संसद में बनेगा। केंद्र स्तर में जहां कानून बनता है उसका नाम है संसद। राज्य स्तर में जहां कानून बनाया जाता है वो है विधानमंडल। अब देखते हैं इसके इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये केंद्र स्तर की लॉर्ड लेवल पर जो भी कानून बनेगा केंद्र स्तर पर, हर राज्य जो बनाएगा वो अपना विधानमंडल में बनाएगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि संसद के कितने सदन हैं, संसद के कितने सदन हैं। तो आंसर बाबू मारना 2। एक का नाम है लोकसभा और दूसरा का नाम है राज्यसभा। राज्यसभा, एक का नाम है लोकसभा, दूसरा का नाम है राज्यसभा। सेम डिट्टो इसी प्रकार विधानमंडल के भी अगर पूछ दे बाबू कि कितने सदन होते हैं तो 2। एक का नाम है विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा का नाम है विधान परिषद, विधान परिषद। ये दोनों टर्म याद रखिएगा कि विधान परिषद के कितने सदन तो 2, संसद के कितने सदन तो 2। यहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज करता है।
अगर यहां से पूछ दे कि संसद के कितने अंग हैं, अंग, तो मानना बाबू 3, क्योंकि अंग में एक और शामिल हो जाता है राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो अर्थात संसद के अगर अंग पूछे तो हो जाएगा 3। और इसी तरह विधानमंडल के अगर अंग पूछ दे तो हो जाएगा 3। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद। जिस तरह यहाँ राष्ट्रपति तो विधानमंडल में राज्यपाल। तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। अगर सदन पूछे मतलब हाउस पूछे तो 2 और अंग पूछे तो 3। तो या फिर पूछ देगा संसद का निर्माण किनके किनके मिलने से बनता है, तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधानमंडल का निर्माण किनके किनके मिलने से बनता है, तो 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन क्वेश्चन पूछिए कि संसद के सदन कितने हैं, तो 2। अब देखते हैं कि विधानसभा यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उसका क्या नाम है। आजकल इसको गांव देश में आप लोग हमेशा यूज करते होंगे, जिसको हम लोग विधेयक होते हैं, विधायक जी बोलते हैं, विधायक जी। तो यह विधानसभा में चुन के वो हम लोग भेजते हैं, जिसका ओरिजिनल नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो विधायक नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा? विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उसका नाम ओरिजिनल में MLA, क्योंकि ये विधायिका का अंग है। ये विधायिका का अंग है तो इसको हम लोग के बोलचाल की भाषा में विधायक बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन में विधायक जी कहीं नहीं मिलेगा, ऑप्शन में रहेगा विधायिका के मेंबर को जो चुन के जाते हैं उसको MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले ही बता दिए थे विधायिका का इंग्लिश होता है लेजिस्लेटिव, इसलिए इसका इंग्लिश मीनिंग याद रखिएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा नाम होता है विधान परिषद का MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी तरह से हम लोग के संसद के जो चुनाव होता है, लोकसभा में चुनाव जो होता है उसको कहते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मुखिया पति मत पढ़ दीजिएगा, आजकल जो मुखिया का पति होता है वो भी अपने आप को MP समझता है। तो याद रखिएगा लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उसका क्या नाम है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे जम्मू जिला से हमारे चिराग पासवान है, यहाँ MLA हमारे सिकंदरा विधानसभा से हमारे प्रफुल्ल मांझी है, तो इसको विधेयक भी बोलते हैं। तो इस टाइप से इसका शॉर्ट नाम भी याद रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है क्या हर राज्य में विधान परिषद की संख्या है? तो ये हर राज्य में नहीं है। वर्तमान में 6 राज्य में ही आपको देखने को मिलेगा कि विधान परिषद है। ये विधानमंडल पर डिपेंड करता है कि अपना विधान परिषद रखें या नहीं रखें। तो इसको छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रख सकते हैं, मैप के भी थ्रू याद रख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा हम मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उतना अच्छा से मैप नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश कर रहे हैं। आपको ये मोटा मोटी मान लीजिए भारत का मैप है, इस मैप पर याद रखिएगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए 2 गो राज्य है, एक का नाम है बिहार और दूसरा है यूपी। ये ऊपर नेपाल के सटे हुए, तो बिहार और यूपी एक साथ याद रखिएगा। इधर 2 गो राज्य है महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इधर 2 राज्य है बाबू, एक का नाम है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना। तो याद रखिएगा टर्म में, तो यही इस मात्र 6 राज्य में ही विधान परिषद देखने को आपको मिलेगा। ये बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि कौन कौन से राज्य में विधान परिषद की है। तो वर्तमान में अभी जम्मू कश्मीर में भी एक था, लेकिन वो खत्म हो गया, वो अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर को भूल जाइएगा। तो याद रखिएगा बिहार यूपी, साथ साथ बिहार यूपी, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र और कर्नाटक साथ साथ याद रखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। बिहार यूपी आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो ये 6 राज्य में ही आपको विधान परिषद देखने को मिलता है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें कार्यपालिका का मुख्य काम क्या है, यहाँ समझ लिए होंगे। ये सभी मेंबर मिलकर के कानून का निर्माण करता है। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर मिलकर जो कानून बनाता है वो संसद में बनाता है। विधानसभा विधान परिषद का जो मेंबर मिलकर कानून बनाता है वो विधान मंडल में बनाता है। अब देखते हैं, ये तो कानून बना दिया, अब इस कानून बनाने के बाद इसका क्रियान्वयन, इसको लागू करने का काम होता है कार्यपालिका।
तो अब इसमें समझते हैं कुछ कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं। तो इसके लिए जिस टाइप से विधायिका के दो तरह के होते हैं, केंद्र सरकार की विधायिका, एक राज्य सरकार की विधायिका, इसी तरह कार्यपालिका भी दो तरह की होती है, एक केंद्र स्तर की कार्यपालिका और एक राज्य स्तर की कार्यपालिका। राज्य स्तर की कार्यपालिका, केंद्र स्तर की कार्यपालिका में सबसे प्रमुख होते हैं आपको राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, या फिर आगे पढ़िएगा कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। इसलिए ये नाम मात्र के अलग प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। 2 नंबर में लिख लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तीसरा में आप डाल सकते हैं मंत्री परिषद। बस 3 ही टर्म याद रखिए। अब इसी टाइप से राज्य में भी उस टाइप से हो जाएगा, जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राज्य में क्या होता है, उसके बराबर में राज्यपाल होता है, राज्यपाल। अब दूसरा नंबर में यहाँ पे देख लीजिए कि जिस तरह यहाँ केंद्र में प्रधानमंत्री होंगे तो राज्य में क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री। और तीसरा नंबर में मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद भी 3 तरह के होते हैं, यहाँ भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, एक राज्य स्तर के मंत्री, एक उप मंत्री। सेम कंडीशन यहाँ भी हो जाता है। तो ये देख लीजिए, तो ये लोग का क्या काम है, कानून का क्रियान्वयन करना। अब यहाँ से हमेशा क्वेश्चन टैली करता है कि क्या विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य होता है, क्या विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य होता है। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए, विधायिका के मेंबर में जैसे लोकसभा के बहुमत दल के नेता को हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को हम मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो कहीं न कहीं लोकसभा और इसमें जितने भी मंत्री होते हैं, जो सत्ता पक्ष में जो बैठते हैं वो लोकसभा में होते हैं, इसका जो मंत्री होता है वही मंत्रिमंडल में जाकर के कानून का बनाता है। तो यहाँ क्या किया, कानून बना भी दिया और यहाँ क्रियान्वयन भी करने के लिए कहीं न कहीं देखने को मिलता है। जैसे देखिए, लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री यहाँ भी है, प्रधानमंत्री यहाँ भी है। इसीलिए कहीं न कहीं विधायिका का अंग कार्यपालिका में भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्या विधायिका का अंग कार्यपालिका में होता है, होता है। लेकिन आपको आगे पढ़िएगा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रावधान किया गया, वो आगे देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा न्यायपालिका में। न्यायपालिका हमारे यहाँ जिस तरह से केंद्र सरकार की अलग कार्य होती है, संसद कानून बनाने के लिए, राज्य सरकार की अलग होती है कानून बनाने के लिए, तो न्यायपालिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत, एक क्रम से है। सबसे ऊपर में आप सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हो जाता है हाई कोर्ट, उसके बाद हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ ये नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट है, राज्य सरकार के लिए हाई कोर्ट है, तो ऐसी बात नहीं। यह एकीकृत न्यायपालिका है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। अब कोई भी डिसीजन, कोई भी केस अगर आप जाते हैं तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट से संतुष्टि नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से संतुष्टि नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये एक क्रम है, इसको एकीकृत न्यायपालिका कहा जाता है। तो आप लोग को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको लोग को समझ में आया होगा। Thank you watching for video.